हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का मैथ की पाठशाला में भी जेडी सर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व ऑल केसेस बेस्ड ऑन a1 by a2 does not is equal to b1 by b2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not is equal to c1 by c2, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। मीन्स हम ऑलरेडी डिस्कस ये कर चुके हैं कि कैसे हम इंटरसेक्टिंग वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं लाइंस के, कैसे हम पैरेलल वाले के क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और कैसे हम कोइंसाइडिंग केस वाले कर सकते हैं। तो आज हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस ये है कि हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय अ ग्राफिकल मेथड। ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं कि आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, अगर स्टूडेंट्स आपके पास टू वेरिएबल इक्वेशन है तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये है कि इस तरह के इक्वेशंस के आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं अब। और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको पहला बाई ग्राफिकल मेथड। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ एक सिंपल सा थॉट कि दिस इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो अब आपको सॉल्व करना है इनको। तो किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, तो आपके पास दो मेथड है। पहला आपके पास है स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड और दूसरा है आपके पास अलजेब्रिक मेथड। क्या मेथड है? दो मेथड है, ग्राफिकल मेथड और एक है अलजेब्रिक या थ्योरेटिकल मेथड। जब भी हम सॉल्व करेंगे बाय या ग्राफिकल मेथड तो उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टूडेंट्स ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स? हम फर्स्ट इक्वेशन का बोलते हैं L1 का एंड ग्राफ ड्रा करेंगे हम L2 का। और अगर ये दोनों जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर गए वो पॉइंट हमारे पास इनका सोल्यूशन कहलाएगा। नहीं इंटरसेक्ट करेंगी नो सोल्यूशन। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने आ गए? इन्फिनिटी, तो सोल्यूशन इन्फिनिटी हो जाएंगे। अलजेब्रिक प्रोसेस में हम स्टूडेंट्स तीन तरीके से करते हैं। पहला तरीका होता है आपके पास सब्स्टिट्यूशन का मेथड, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स एलिमिनेशन का मेथड, और तीसरा होता है आपके पास स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। अब अगर आपको सबसे पहला समझाया जाए कि सॉल्यूशन बाय या ग्राफिकल मेथड कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए अभी देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड अ सॉल्यूशन बाय या ग्राफिकल मेथड, टू फाइंड सॉल्यूशन बाय या ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले आपके पास ग्राफिकल मेथड के लिए इतना ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स कि दो इक्वेशंस हों। तो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक कर लें। तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 के केस में लाइन हमेशा कोइंसाइड करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट डज नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, लाइंस पैरेलल में होंगी। और तीसरा केस की अगर मैं बात कर दूं तो a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। इस केस के लिए हम हमेशा इंटरसेक्टिंग ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रा करने से पहले a1 a2 की कंडीशन चेक कर लेनी है। तो आइए चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो होगा। तो सबसे पहले आप पहले इक्वेशन में से चेक करिए कि क्या क्या कंडीशन आ रही है। तो a1 बाई a2 स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 1 बाई 1। b1 बाई b2 की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो -1 बाई 1। हमें आइडिया लग गया कि a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। मीन्स कि जब भी लाइन ड्रा करेंगे तो इस केस का बन गया, और इस केस में लाइन हमेशा क्या करेंगे? इंटरसेक्ट, और सोल्यूशन यूनिक आएगा। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लेना है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमको ज़रूरी ये होता है कि हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाएं। कितने सोल्यूशन आ जाएं स्टूडेंट्स? दो सोल्यूशन आ जाएं। अगर हमारे पास दो सोल्यूशन आ जाएंगे स्टूडेंट्स तो हम उसको ड्रा कर लेंगे इन अ कार्टेशियन सिस्टम में।
तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दो सलूशन निकाल लेते हैं। दो सलूशन ऐसे, एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, दो सलूशन निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो दो सलूशन आएंगे वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? इंटीजर्स। क्योंकि अगर वो रेशनल में हुए या ऐसे फॉर्म में हुए जिनको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आए, फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3 नहीं एग्जैक्ट ड्रा कर सकते आप, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको ड्रा करने में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली फिलॉसफी हमारी है स्टूडेंट्स कि हम ड्रा करते समय किस बात का ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें कुछ वैल्यू ऐसी रखेंगे जो इंटीजर हो, जो आउटपुट मिले वो भी इंटीजर हो। इसका मतलब आप सबसे पहले आएंगे एक क्वेश्चन फर्स्ट पे, तो एक क्वेश्चन फर्स्ट को अब लिखते हैं और फिर उसके सोल्यूशन निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास थी L1 स्टूडेंट्स, तो L1 आपके पास है x - y = 4। तो पहला प्रोसेस आपका हो गया सोल्यूशन निकालने का कि आप x = 0 निकालें, मतलब वो पॉइंट निकाल लें जहाँ पर x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू कुछ आ जाए। ये ऐसा तब पॉसिबल होता है जब लाइन y एक्सिस को कट करे, क्योंकि y एक्सिस में ही अब्सिसा की वैल्यू 0 होती है। वैल्यू रख दें 0 - y = 4, तो y = -4, तो सोल्यूशन आ चुका है 0 - 4। अब क्या करिए स्टूडेंट्स, y = 0, तो 0 रख देंगे तो x - 0 = 4, तो x की वैल्यू 4, तो सोल्यूशन आ गया 4, 0। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन के आ गए 0, 4 और 4, 0। अब किसकी बात कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन x + y = 4, ये हो जाएगा L2। अब बात क्या करेंगे, सबसे पहले x = 0 तो y = 4, और सेकेंड की बात कर लेंगे y = 0 तो x = 4। सोल्यूशन रखिए तो 0, 4, इसको रखेंगे तो 4, 0। अब दो सोल्यूशन आ गए फर्स्ट इक्वेशन से स्टूडेंट्स, दो सोल्यूशन आ गए सेकेंड इक्वेशन से स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, अब इनको एक कार्टेशियन सिस्टम में ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले L1 लाइन को के पॉइंट्स ड्रा करते हैं और फिर L2 के। आपके लिए सफिशियंट जितने थे उतने ड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th कि या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज अ नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप चाहो तो 10 सोल्यूशन निकालो, 20 सोल्यूशन निकालो, उनसे कुछ एक्स्ट्रा मिलना नहीं है। लाइन वहीं से पासिंग थ्रू होगी जहाँ से 2 पॉइंट्स, हमने वो 2 पॉइंट्स ले लिए स्टूडेंट्स, जो x एक्सिस पॉजिटिव में कट करेगा और जो y एक्सिस पॉजिटिव में कट करेगा। अब क्या करते हैं, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास x एक्सिस और ये हो जाएगा आपके पास y एक्सिस। पहला पॉइंट है 0, -4। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी x एक्सिस पॉइंट 0 होगा, हमेशा जो पॉइंट जाएगा वो y एक्सिस पे ही रहेगा। तो इसका मतलब आपको ये पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, डाउनवर्ड साइड, क्योंकि निगेटिव है। 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट हो जाएगा 0, -4, पहली बात। फिर पॉइंट क्या है 4, 0, तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, 0, पॉइंट ये हो गया। इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइन कौन सी आ गई स्टूडेंट्स, L1 लाइन आ गई, L1। सेकेंड पॉइंट आपके पास सेकेंड इक्वेशन से क्या है 0, 4, तो 0, 4 ड्रा करिए। 1, 2, 3, 4 आ गया। इस पॉइंट को लोकेशन क्या हो जाएगा 0, 4, 4, 0 हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करके इक्वेशन को लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए। अब आप एक फॉर्म पाएंगे और वो फॉर्म ऐसे पाएंगे स्टूडेंट्स कि देखेंगे कि दोनों के दोनों इक्वेशन कहाँ पर कट कर रही हैं 4, 0 पे, और स्टूडेंट्स जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इनका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। तो 4, 0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ L1 एंड L2। तो इक्वेशन इजी थी, सॉल्यूशन भी इजी आया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक तो पूछ देता है कि शेडेड रीजन बिटवीन y एक्सिस एंड द लाइंस। तो आप पाओगे कि ये आपके पास शेडेड रीजन है, आपको शेड कर देना है। तो फर्स्ट पोर्शन था शेडेड, तो आपने शेडेड कर दिया। सेकेंड पोर्शन आपसे जो ट्रेंगल बन रहा है जिसका नाम है ABC, इस ट्रेंगल के आपसे कोऑर्डिनेट पूछ सकता है स्टूडेंट्स। क्या पूछ सकता है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो चेक कर लीजिएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्रेंगल ABC, अगर ABC की बात करेंगे तो ये है। तो क्या क्या मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, 0, 4, 0, -4 और 4, 0, ये कोऑर्डिनेट आ गए स्टूडेंट्स। और जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है वो इस ट्रेंगल का एरिया आपसे पूछ सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC जैसे निकालेंगे तो उसका मतलब होता है 1/2 बेस
इनटू परपेंडिकुलर हाइट स्टूडेंट्स। तो आप चेक करेंगे कि जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो इसके लिए बेस की ज़रूरत होगी। तो बेस हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ए बी है। आप चेक करिएगा ध्यान से, बेस आपके पास क्या है, ए बी है। तो जब ए बी लिख देंगे 1/2 बेस ए बी। और जब परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो इस बेस में ये परपेंडिकुलर लेंथ ड्रा की गई है जिसका नाम है स्टूडेंट CO। क्या नाम है बच्चों, CO। तो इसका नाम क्या दे देंगे मेरे बच्चों, CO नाम दे देंगे। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो वैल्यू क्या मिल गई 1/2। बेस की वैल्यू कितनी है, ऊपर 4 है, 4 नीचे है, तो वैल्यू क्या हो गई 8। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी y एक्सिस पे जाते हो हमेशा आप एब्सिसा लेते हो। एब्सिसा कितना हो गया 4, कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 16 स्क्वायर यूनिट आ चुका है। तो आपका आंसर क्या हो गया 16 स्क्वायर यूनिट। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इस ग्राफिकल मेथड में। तो पहला पोर्शन आपके पास था सोल्यूशन फाइंड आउट करना, देन शेडेड रीजन, देन कोऑर्डिनेट एंड देन द एरिया। तो हमको जो ग्राफिकल मेथड पढ़ना था वो 2 पोर्शन में पढ़ना था, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 का वो है जिसमें हम बहुत सिंपल बेसिक पार्ट वाले करते हैं, और सेकंड वो होता है जिसमें थोड़ा सा इंटरसेक्टिंग वाले प्रोसेस आ जाते हैं। इनमें आपको वैसे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जो बड़ी इजीली से फाइंड आउट कर पाओगे। अभी आपको लेवल 2 में वो क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मिलेंगे जिसमें बड़ी इजीली से आपको कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे। तो फिलहाल अभी पार्ट 1 हम कर रहे हैं जिसमें हम बड़े इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, आपके पास है इसी तरह का सेम 2x माइनस का y इज इक्वल टू 6 और यहाँ मिल जाता है xy इज इक्वल टू 3। 2 इक्वेशंस हैं, सेम प्रोसेस है कि a1 बाई a2 चेक कर लें, आइडिया लग जाएगा। तो हमने क्या चेक कर लिया a1 बाई a2। a1 होता है x का कोफिशिएंट पहले का बाई 1, तो बाई 2 आ जाएगा 2/1। b1 बाई b2 की अगर बात करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा -1/1, तो माइनस का 1। चेक करिए कि सिंस a1 बाई a2 बट डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब सोल्यूशन कैसे होंगे स्टूडेंट्स, इसके यूनिक होंगे। लाइन कैसी करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। आगे बस समझ में, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, इंटरसेक्टिंग होगी। अब आते हैं, सबसे पहले लाइन ड्रा करने के लिए ज़रूरी है इनका L1 L2 के सोल्यूशन। तो सबसे पहले सोल्यूशन निकालने आ जाते हैं। तो फ्रॉम L1, कहाँ से, L1 से। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 0 रखिए, तो y की वैल्यू -6। सोल्यूशन आ जाएगा 0,6। तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी स्टूडेंट्स, तो 3,0। अब वैल्यू L2 से निकाल लेते हैं। L2 से आप रखेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो 0,3। अब y की वैल्यू रख देते हैं 0 स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू 3, तो सोल्यूशन आ गया 3,0। अब इन चारों पॉइंट्स को ड्रा करेंगे, टर्न बाई टर्न ड्रा करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए ड्रा करते हैं इन पॉइंट्स को और आपको लाइन मिल जाएगा। तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम x एक्सिस और y एक्सिस। आइएगा सबसे पहले 0,-6। 0,-6 कहाँ मिलेगा, ये निगेटिव y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट कहलाएगा 0,-6 स्टूडेंट्स। समझाने की ज़रूरत इतना ज़्यादा है नहीं कि क्यों यहाँ पर होगा। सेकंड आपका 3,0 है, 1 2 3, तो 3,0 पॉइंट हो गया, और ये लाइन इन्हीं दोनों से पास हो रही है। तब इन दोनों को ज्वाइन करके आगे एक्सटेंड कर दीजिए, नाम दे देते हैं ए बी, लाइन हो गई L1। सेकंड है आपके पास स्टूडेंट्स 0,3, तो 0,3 को ड्रा कर देते हैं। तो 0,3 जरा बताइएगा किधर मिलेगा, 1 2 3, इधर को मिल गया 0,3, और एक पॉइंट है 3,0। लकी है कि हमें पॉइंट वहीं पर मिला है। और यहाँ से लाइन ड्रा कर देते हैं। तो लाइन आपके पास ये जाने वाली है, ऐसे करके नाम हो जाएगा L2। अब पहला पोर्शन आपसे जो पूछता है वो ये कि सोल्यूशन इसका क्या होगा। तो पहला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट सोल्यूशन इज 3,0। एंड सेकेंड आपसे क्या पूछता है, शेडेड रीजन, कि उसको शेड कर दो आप। तो शेडेड किए दे रहे हैं, ये जरा चेक कर लो, ये शेडेड हो जाएगा। तो पोर्शन शेडेड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा शेडेड पोर्शन, शेडेड हो जाएगा आपके पास। अब तीसरा पोर्शन ये बोल सकता है कि शेडेड करने के बाद जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका क्या निकाल देते हैं, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट आपको बड़ी सिंपल है क्वेश्चंस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ अ ट्रायंगल नाम ले लेते हैं इसका ABC।
तो ट्रेंगल ABC के कोऑर्डिनेट आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगे। कौन कौन से स्टूडेंट्स? 0,3 मिल जाएंगे, 0,-6 मिल जाएंगे, 3,0 मिल जाएंगे। और नंबर 4 स्टूडेंट, नंबर 4 में हम क्या करने वाले हैं? इसका एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं। तो 1/2 बेस कितना स्टूडेंट्स इस बार लेंगे? AC, और परपेंडिकुलर लेंथ वो भी है इस बार B हो, तो ये हो जाएगा O। परपेंडिकुलर लेंथ जो इस बेस पे परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। AC की वैल्यू बताइएगा। OC 3 हो गया, ये 6 हो गया, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 9 मिल जाएगी। BO की बात करेंगे तो y एक्सिस पे जो ड्रा किया गया है वो 3 है, तो 3 लिख देंगे इस पे। कैंसिल करिएगा तो 9 3 27/2 ये मिल जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो इतना आपके पास आंसर आ जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको करना होता है। अब बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चंस कराने से कोई ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, इतने क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो पार्ट 2 को आज पार्ट 1 को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अब पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको बाय ग्राफिकल मेथड से, ध्यान रखिएगा, बाय ग्राफिकल मेथड से आप कैसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? तो इस तरह के जितने भी आपके पास बुक्स में क्वेश्चंस हो आप ट्राई कर सकते हो। ध्यान रखें कि पॉइंट रखें तो इंटीजर, निकालें तो इंटीजर, तो ड्रा करना आसान होगा। और जिनमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता उनके लिए देखेंगे कि क्या प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट पे। तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ाई करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों।